प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर ये कहता है मैं बुद्ध भूमि से आया हूँ, मैंने तुमको बुद्ध दिया है, मैं उस प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूँ कि वह प्रधानमंत्री इस भारत की बुद्ध भूमि को राम जन्मभूमि किस आधार पर बनाना चाहता है या राम का मंदिर किस आधार पर बनाना चाहता है। राम जन्मभूमि में जितने भी। नमस्कार साथियों, बहुजन वाणी चैनल में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो कि इस बात पर गुस्सा हैं कि एक प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं तो कभी ये नहीं कहते कि मैं राम की भूमि से आया हूँ। हमेशा विदेशियों को जो विदेशियों के डेलीगेशन होते हैं उनको हमेशा जो भेंट करते हैं वो बुद्ध की मूर्ति ही भेंट करते हैं और साफ साफ कहते हैं कि हमारे देश ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। तो जब प्रधानमंत्री इस तरीके की भाषा बोलते हैं तो फिर वे ऐसे प्रधानमंत्री राम मंदिर बनाने को इतने लालायित क्यों हैं, जबकि जो भूमि है, जिस भूमि पर वो राम मंदिर बनाना चाहते हैं वो एक तरीके से बौद्ध विरासत है। ये सभी जानते हैं कि वो जो है उसका असली नाम जो है साकेत है, जिसे आज अयोध्या कहा जाता है। और पूरी तरीके से एक बौद्ध अवशेष वहाँ पर प्राप्त हुए। जब वहाँ भूमि का समतलीकरण किया गया तो नीचे से बौद्ध अवशेष निकले। उसके बावजूद भी, सब कुछ जानते हुए भी राम मंदिर बनाने की ज़िद करना साफ दर्शाता है कि विदेशों में नरेंद्र मोदी जी की वाणी कुछ और होती है और भारत की जनता को, यहाँ के जो बहुजन समाज को धोखे में रखने के लिए और एक धर्म का पासा फेंकने के लिए यहाँ एक नया ही गेम इन्होंने चला रखा है। और इनका जो गेम है सिर्फ एक राजनीतिक खेल है। देखिए किस तरीके से जाते हैं, जब भारत में रहते हैं तो केदारनाथ की गुफा में आंखें बंद करके बैठ जाते हैं डायपर लगाकर। किस तरीके से जो है कभी सारनाथ जाते हैं, कभी बनारस जाते हैं तो सारनाथ नहीं जाते जहाँ बुद्ध ने उपदेश दिया था, बल्कि ये बयान देते हैं कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। तो इस प्रकार के इतने ढोंग यहाँ पर करते हैं। लेकिन जब विदेश जाते हैं तो विदेश में, अब देखिए कि विदेश में तो इन ढोंग की कोई वैल्यू होती नहीं है। वहाँ तो सीधे सीधे सब लोग यही जानते हैं कि बुद्ध को तो वहाँ पर इतिहास माना जाता है, जबकि राम जैसे पात्र जो कि एक पौराणिक पात्र हैं उनको वहाँ माइथोलॉजिकल पात्र माना जाता है। तो विदेशों में जाकर कभी नहीं बोलते कि मैं राम की भूमि से आया हूँ। लेकिन भारत में इस तरीके का ढोंग रचा रखा है कि भारत में जो इनके गुरु गोलवलकर कहते थे कि देश की अधिकांश जनता के पास कभी भी पैसा नहीं आना चाहिए, उसी नीति पर ये देश को ले जाना चाहते हैं। ये देश की जनता से पैसा खींच लेना चाहते हैं। आप देखेंगे किस तरीके से इन्होंने, चाहे वो नोटबंदी के माध्यम से हो, चाहे वो प्रवासी मज़दूरों के माध्यम से हो। प्रवासी मज़दूरों को देखिए 10-10, 20-20 हज़ार रुपये खर्च करके अपने घर जाना पड़ा। किस तरीके से उनसे जो है पैसे इन लोगों ने कमा लिए। और चाहते तो प्रवासी मज़दूरों को काफ़ी समय दिया जा सकता था, लेकिन जब प्रवासी मज़दूर इकट्ठा होकर के सड़कों पर उतर आए तो उससे कोरोना फैलने की जो समस्या थी और तेज़ी से उसकी आशंका बढ़ गई। क्योंकि जब वो इकट्ठा, देखिए कि अगर किसी एक व्यक्ति को होगा वो कितने लोगों को लपेटे में लेगा। लेकिन मज़दूर भी क्या करते, उनसे रहा नहीं गया और झूठी अफवाह ये उड़ाते रहे कि ट्रेन चलने वाली है, और ये झूठी अफवाह जो था इन्हीं की वेबसाइट पर उड़ी। तो इस तरह के कृत्य इन्होंने किए हैं। और अब जबकि सारा ध्यान अब राम मंदिर पर ही है। देश में 13 लाख से ज़्यादा संक्रमित हो चुके हैं। देश की स्थिति वाकई बहुत ख़राब हो चुकी है। हर दिन नए मामले आते हैं और दिल्ली में तो देखिए रिकॉर्ड टूट रहा है, रिकॉर्ड तोड़ मामले दिल्ली में आ रहे हैं। 13 लाख संक्रमित व्यक्ति हो जाने के बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री राम मंदिर के भूमि पूजन में व्यस्त हैं। और भूमि पूजन भी कैसा कि इसके लिए भी पूरा एक इवेंट मैनेजमेंट किया जाएगा कि पहले प्रधानमंत्री जाएंगे, इलाहाबाद से जल लेकर आएंगे, फिर उस जल से पूजन होगा। मतलब इस कार्य के लिए भी ये देखिए किस प्रकार का ये इवेंट करना चाहते हैं। अरे ऐसी परिस्थितियों में आपको चुनाव की काहे पड़ी है? ये सारी हरकतें आप चुनाव के लिए ही तो कर रहे हैं। लेकिन जब देश में महामारी से लोग मर रहे हैं और अकाल भूखों पड़ रहे हैं, अकाल की नौबत आ रही है, तब आप इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं केवल बिहार चुनाव के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको। आप सचमुच देश के प्रधानमंत्री कहलाने के योग्य नहीं है अगर इस तरह की महामारी में भी आप कोई ऐसी कदम ना उठाकर केवल इतना कह देते हैं कि अब आप कोरोना के साथ आत्मनिर्भर बन जाइए, और लेकिन हम तो राम मंदिर का पूजन करेंगे ही करेंगे। तो ये आपकी सिर्फ एक ऐसी मानसिकता को दिखाना चाहता है जो केवल चुनाव के लिए जीती है और चुनाव के लिए ही मरती है। आप केवल चुनाव प्रबंधन करते हैं और कुछ नहीं करते। चुनाव प्रबंधन का काम करने के कारण ही आपको नंबर 1 पार्टी कहा जाता है।
तो देखते हैं कि आगे बौद्ध भिक्षु क्या बता रहे हैं। अब अवशेष निकल रहे हैं, वह सारे के सारे बौद्धों के अवशेष निकल रहे हैं। तब मेरा प्रश्न ये है कि राम की जन्मभूमि में राम के अवशेष क्यों नहीं? और जब राम के अवशेष नहीं हैं तो उसको बौद्ध नगरी मानने से इस देश को क्या ऐतराज है? 20 साल से मैं ये कहता रहा हूँ कि राम कभी भी अयोध्या में पैदा नहीं हुए, लेकिन यहाँ एक समझने की चीज है कि भारत में बौद्धों का जनमत नहीं है और जो लोग आवाज उठाते हैं वो अबौद्ध हैं। इसीलिए मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि हिंदूकरण की जो नीति है आरएसएस की, वो ये कहती है कि आप माने या ना माने, लेकिन हम मानते हैं कि आप हिंदू हैं। ठीक है। अब यह प्रश्न ये है, मैंने कुछ समय पहले बोला था, सोशल मीडिया पे किसी पे बोला था कि रामलला सबके सामने बाबरी मस्जिद उस स्थल पर रखे गए। रामलला के मंदिर नहीं, उस जगह को ताला लगाया गया, बाद में वो ताला खोला गया। तो जब सब ये जानते हैं कि रामलला रखे गए, वहाँ ताला लगाया गया, बाद में वो ताला खोला गया, और इसी बात को लेकर के जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो अडवाणी ने एक रथ यात्रा निकाली राम रथ लेकर के, और उनका कहना था कि रामलला हम वहीं आएंगे और राम मंदिर बनाएंगे। उसका प्रचार प्रसार किया गया। अब देखिए, ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर कह रहे हैं कि बौद्धों का जनमत नहीं है, इसलिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, जबकि सारी जो साकेत नगरी है वो पूरी बौद्ध के अवशेषों से पटी पड़ी है। वहाँ खुदाई होती है तो बुद्ध के ही अवशेष निकलते हैं, लेकिन चूँकि आवाज़ उठाने वाले हम ही लोग जो हैं, हम बौद्ध विरासत से इतने कट चुके हैं। आप देखेंगे कि हम लोगों को ही, आप अगर शुरू से देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये एक बहुत, इसके पीछे बहुत लंबा घटनाक्रम है जो आज हम राम मंदिर के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसके पीछे लंबा घटनाक्रम ये है कि जब पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल आया तो पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों की हत्या करनी शुरू की। बौद्ध जो संस्कृति थी उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। लोग बौद्ध संस्कृति को आगे ना बढ़ा पाए, इसके लिए बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया गया। जबकि उन बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया गया जो शांति प्रिय थे, जो कभी युद्ध ही नहीं करते थे। लेकिन उसके क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ये जानते थे कि बिना युद्ध किए ही बौद्ध विरासत इतनी तेज़ी से फैल रही है, तो इसको नष्ट करने के लिए केवल बौद्ध भिक्षुओं की अब हत्या ही करना पर्याप्त उपाय होगा। इसलिए पुष्यमित्र शुंग ने हत्याएं करवाई, राजधानी बसाई, अयोध्या नाम की राजधानी बसाई, और एक काल्पनिक ग्रंथ की रचना करवाई जिसको रामायण कहते हैं। वो एक तरीके से खुद को प्रतीक मानकर ही उस ग्रंथ की रचना करवाई थी, जिसका खुलासा वामन मेश्राम ने भी अपनी एक वीडियो में किया है। तो ये मैं बताना चाहता था। उसके बाद क्या हुआ कि रामायण और महाभारत का प्रचार बहुत तीव्र गति से किया गया। रामायण सभी जितने भी भारत के जो क्षेत्र थे, चाहे वो मराठी हो या बंगाली हो, सभी ने अपने अपने क्षेत्र में एक रामायण की रचना कर दी। और रामायण का प्रचार प्रसार देखिए टेलीविज़न के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, सीरियल्स के माध्यम से, इसमें काफ़ी पैसा लगाया गया। सीरियल्स खरीदे गए और उसमें दूरदर्शन पर काफ़ी पैसा लगाकर इसका प्रचार किया गया। और तब देखिए कि बुद्ध के कोई इक्का दुक्का सीरियल कभी आए हों या ना भी आए हों, मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं लगता कि कोई आया होगा। लेकिन जब पूरी तरीके से रामायण का प्रचार प्रसार कर दिया गया, पैसा लगा दिया गया, हज़ारों सीरियल चला दिए गए, तब जाकर कोई इक्का दुक्का बुद्ध का सीरियल आया जिसमें भी ये दिखाने का प्रयास किया गया कि बुद्ध जो थे, जो विष्णु के अवतार थे। अरे अगर बुद्ध विष्णु के अवतार थे तो ना तो कोई क्षत्रिय वर्ग का व्यक्ति बुद्ध की फ़ोटो की पूजा करता है और ना ही ब्राह्मण बुद्ध की फ़ोटो को रखते हैं। तो फिर किस तरीके से आप कह सकते हैं कि बुद्ध जो है विष्णु के अवतार हैं? और विष्णु ने तो देखिए जितने भी अवतार लिए थे, सब ने किसी न किसी की हत्या की थी, किसी न किसी का वध करने के लिए अवतार लिया था, और वो भी चमत्कारिक तरीके से वध किया था। लेकिन बुद्ध ने केवल शांति के द्वारा अपने धम्म को जो है पूरी दुनिया में फैला दिया। और विष्णु तो देखिए 10 अवतार लेकर भी, 9 अवतार लेकर भी अपनी जो उनका फिलॉसफी है उसको जो है केवल भारत से बाहर कहीं फैला ही नहीं सके। तो ये चीज़ें समझनी होंगी कि, लेकिन क्या है कि बुद्ध की फ़िलॉसफी बाहर पूरे देशों में फैल चुकी है, दुनिया में फैल चुकी है, लेकिन भारत में इतनी कमज़ोर है कि यहाँ लोगों की आंखों के सामने, वो लोग जो मूल निवासी बहुजन समाज का हिस्सा हैं, उन लोगों की आंखों के सामने ही यहाँ पर राम मंदिर उस धरती पर बनाया जाएगा जो बौद्ध विरासत है। लेकिन लोग चूँ भी नहीं करेंगे। वो चूँ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो बौद्ध की विरासत से पूरी तरह से कट चुके हैं। उनके दिमाग में इस तरीके का जो एक प्रोपेगेंडा भर दिया गया है
कि राम या रामायण है, ये है वो है, सीरियल के माध्यम से या एक तरीके से मुसलमानों के, सबसे पहले तो देखिए मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत भर के जो है राम मंदिर बनवाने का जो काम है बहुत आसान है, लेकिन बौद्धों के लिए नहीं। बौद्धों के मन में आप मुसलमानों के प्रति नफ़रत नहीं भर सकते, इसलिए बौद्ध बनना भी इनके लिए काफ़ी खतरनाक था और इसीलिए बौद्ध लोगों की हत्याएं भी की जाती रहीं। अब आगे देखते हैं कि इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है। यहाँ एक प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टि से आज तक कोई ये भी सिद्ध नहीं कर सका ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर कि रियल में वो राम जन्मभूमि है। अयोध्या जो है वह जो है मृणाल माता जो बौद्ध धर्म के अंदर प्रसिद्ध जो है वो जो है वो श्रावस्ती नरेश की पत्नी थी और वही का प्रसिद्ध कवि अश्वघोष महायान का अयोध्या का ही रहने वाला था। श्रावस्ती नरेश ने जब नरसंहार की वो बात कही थी ब्राह्मणों ने, तो वहां पर जो है जानवरों की हत्या की जाती थी। तथागत बुद्ध एक भेड़ के बच्चे को लेकर गए और उन्होंने वहां कहा कि राजन, नरसंहार करने से यदि आदमी को सुख मिलता है, स्वर्ग मिलता है, तो मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले आप मेरा ही मर्डर करें। तब राजा ने घोषणा की कि मेरे राज्य में किसी की हत्या नहीं होगी और वो क्या बना, अयोध्या बना, जहां कोई योद्धा नहीं हो। अवध बना, जिसका मतलब है जहां किसी का वध नहीं हो। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो राम की जन्मभूमि थाईलैंड में है, सारी दुनिया ये जानती है। लेकिन ये चीज एक बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं, जो पुष्पमित्र शुंग भिक्षुओं का कत्ल करने के बाद राजा बृहदत्त जो बौद्धों का अंतिम राजा था, उसकी हत्या करने के बाद एड़ी चोटी का जोर ब्राह्मणों ने लगाया इस भारत की धरती पर हिंदू गणराज्य स्थापित करने के लिए, फिर से ब्राह्मणी संस्कृति को थोपने के लिए। लेकिन 2,500-3 हजार वर्ष होने के बावजूद भी पूर्ण रूपेण वो जो सफल नहीं हो सके। 84,000 बुद्ध विहारों को तोड़ा गया, नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ा गया, तमाम चीज दो ध्वस्त किया गया। और आज भी यानी पूरे देश का अगर सर्वे किया जाए तो जहां जहां बौद्धों के अवशेष है वहां वहां कोई न कोई हिंदू संस्कृति का, ब्राह्मणी संस्कृति का कोई न कोई प्रतीक मिलेगा। तब प्रश्न ये पैदा होता है, बौद्धों के अवशेष स्थल पर ये हिंदू प्रतीक कैसे पहुंचा? इसका मतलब ये है जानबूझकर उसको स्थापित किया गया और इसको विवाद का एक केंद्र बनाया गया। मैं एग्जाम्पल देता हूं, भद्रावती की लेनी हो, बुद्ध लेनी, वहां बताते हैं 5 पांडव है। नासिक में जाएंगे जहां वो बुद्ध लेनी है, वहां बताते हैं ये पांडव लेनी है। बुद्ध के आगे महाबोधि विहार में जाएंगे, जब टेम्पल में घुसेंगे तो लेफ्ट साइड में भगवान बुद्ध की 5 मूर्तियां हैं, कहते हैं ये 5 पांडव है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि भद्रावती हो, नासिक हो या बोध गया हो, हर जगह 5 पांडव गए थे जो है, जिनके वहां अवशेष मौजूद मिलते हैं। एक प्रश्न और ज्यादा महत्वपूर्ण बता रहा हूं मैं, अदालत ने कोई टिप्पणी की, मैं ये नहीं कह रहा कि अदालत ने फैसला क्या दिया, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो अदालत का काम है। लेकिन मैं स्वतंत्र भारत की धरती पर रहता हूँ, मुझे मेरी बात कहने का हक है और वो हक ये है कि जिन अदालतों के जजों ने ये कहा था कि यह फैसले भावनाओं पर नहीं दस्तावेजों के आधार पर होता है और वही वो फैसला भावनाओं के आधार पर हुआ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये उनके उच्चतम अदालत के जजों का फैसला है, उनका सोच है, उनका विचार है, किस दृष्टि से, किस कानून की दृष्टि से उन्होंने फैसला किया, ये वही लोग इसकी सही बात कह सकते हैं। मैं तो इस संबंध में कुछ जानता नहीं, लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूं, राम जन्मभूमि में जितने भी अब अवशेष निकल रहे हैं वह सारे के सारे बौद्धों के अवशेष निकल रहे हैं। तब मेरा प्रश्न ये है कि राम की जन्मभूमि में राम के अवशेष क्यों नहीं? और जब राम के अवशेष नहीं हैं तो उसको बौद्ध नगरी मानने से इस देश को क्या ऐतराज है? बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर ये कहता है मैं बुद्ध भूमि से आया हूं, मैंने तुमको बुद्ध दिया है, मैं उस प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं कि वह प्रधानमंत्री इस भारत की बुद्ध भूमि को राम जन्मभूमि किस आधार पर बनाना चाहता है या राम का मंदिर किस आधार पर बनाना चाहता है? ये एक प्रश्न, विचारणीय प्रश्न है। ये पूरे देश में लॉकडाउन है, मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गिरजा बंद। देखिए, अब राम मंदिर के इतिहास पर भी आते हैं।
देखिए, राम मंदिर का इतिहास ये है कि असल में जो बाबरी मस्जिद थी, ये विवाद जो चला आ रहा था वो सन 1865 के समय से ही चला आ रहा था, जबकि चबूतरे पर लोग पूजा किया करते थे। और जो मस्जिद थी उसके बारे में कहा जाता है उसमें कि जो ब्रिटिश सरकार थी सबसे पहले उसके यहाँ याचिका दायर की गई थी और ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरीके से याचिका को खारिज कर दिया था। फिर देश आज़ाद होने के बाद ही 1949 को ही उस मस्जिद में अचानक से ही कुछ मूर्तियाँ रख दी गई थी और दावा कर दिया गया कि रामलला यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। और कहते हैं कि ये दावा जो किया था वहाँ के जो गार्ड था वहाँ जो मस्जिद को प्रोटेक्ट कर रहा था उसने ये दावा किया था, लेकिन ये पूरी तरीके से खारिज था। लेकिन बाद में फिर एक कॉन्स्पिरेसी की गई कि मूर्तियों को ना हटाया जाए, भले ही वो धोखे से रख दी गई हैं, इससे दंगा फैल सकता है। तो तब से वो मूर्तियाँ उसी मंदिर में रह गई, उसी मस्जिद में रख दी गई और कहा जाने लगा कि अब तो ये रामलला का मंदिर है, रामलला इसमें स्थापित हो चुके हैं। फिर बाद में जब राजीव गांधी जी की कांग्रेस की सरकार थोड़ा सा गिरने के स्तर पर आ गई थी, तो राजीव गांधी भी जो थे हिंदू वोट बैंक को नाराज़ करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना प्रचार प्रसार का कार्य जो था वो अयोध्या से ही आरंभ किया था। और उन्होंने क्या किया कि जो मंदिर का ताला था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही आदेश दिया कि मंदिर के ताला खोल दिया जाए, उसमें पूजा की जा सकती है हिंदुओं के द्वारा, तो सबसे पहले उस आदेश का पालन तुरंत ही कांग्रेस सरकार ने किया और ताला खुलवा दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी का भी उदय हो चुका था, लेकिन बीजेपी की जो पार्टी थी उसमें अधिक सांसद नहीं हुआ करते थे, केवल 2 सांसद ही हुआ करते थे, क्योंकि जनसंघ से तोड़कर ये लोग निकले थे। और बाद में मोरारजी देसाई की सरकार जो थी, जो इंदिरा गांधी की सरकार को 1978 में हराने के बाद जनता पार्टी की सरकार आई थी, उससे ये लोग निकले हुए थे, तो इन लोगों के इतने सांसद नहीं थे। फिर इन लोगों ने एक रथ यात्रा की। वो रथ यात्रा आप जानते हैं कि मौत का फरिश्ता बनकर जहाँ भी जाती थी वहाँ वो लोगों को मारती हुई जाती थी। उस यात्रा पर जो लगाम लगाई थी वो मुलायम सिंह यादव ने लगाई थी। उस यात्रा के बाद चुनाव होने के बाद बीजेपी अचानक से जीतती है और उसके 88-83 सांसद हो जाते हैं। इसके बाद से बीजेपी की राजनीति जोर पकड़ने लगती है और देखते ही देखते फिर एक समय आता है, 1990 का समय आता है कि उस समय भी मंदिर के लिए एक तरीके से कार सेवा करने की बात कहकर उसमें मस्जिद को ढहाने की बात आती है। तब मुलायम सिंह गोलियां चलवा देते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है कि मुलायम सिंह की सरकार गिर जाती है और फिर शासन में कल्याण सिंह की सरकार आती है और कल्याण सिंह की सरकार में ही फिर से कार सेवा करने का दिन निर्धारित किया जाता है और भक्तों को इकट्ठा करके, और वहाँ पे भक्त जो है उग्र हो जाते हैं और उग्र हो जाते हैं और ना तो उन्हें कोई केंद्र सरकार की ओर से रोकने का आदेश दिया जाता और ना ही राज्य सरकार रोकती है, तो वो उग्र होकर वो मस्जिद को गिरा देती हैं और दावा कर देती हैं कि अब यहाँ पर मंदिर बनेगा। लेकिन फिर मामला कोर्ट में अटक जाता है और राम जन्मभूमि सीता रसोई और जो अखाड़ा नाम से और सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड और रामलला के नाम से 2 और संस्थाएं हैं, उनके बीच में 3 लोगों में ये बंटवारा किया जाता है ज़मीन का। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने देखिए सीधे सीधे जो गुंबद वाली ज़मीन थी वो सीधे सीधे हिंदू पैरोकारों को दे दी और मुस्लिम पैरोकारों को कहा कि अलग जगह देंगे। तो ये सीधे सीधे हिंदू पक्ष के ही उसमें फैसला था। लेकिन मज़े की बात ये थी कि जब उसका समतलीकरण किया जा रहा था तो उसके नीचे से बौद्ध अवशेष निकलने लगे। अब बौद्ध अवशेष निकलते हैं तो जाहिर हो जाता है कि नगरी बौद्ध नगरी है और यहाँ पर राम से ज़्यादा बौद्ध, क्योंकि राम के तो देखिए कोई पुरातात्विक राम के तो देखिए जो भी था सब आस्था के तौर पे था, आस्था के तौर पे ही भक्तों ने मान लिया था कि यहाँ पे राम जन्मभूमि है। लेकिन बुद्ध के जो अवशेष निकले हैं वो तो एक तरीके से सबूत मिल रहा है, भौतिक सबूत मिल रहा है, उसका पुरातात्विक डाटा मिल रहा है। तो अब ये बात जो है पच नहीं रही है, अब ये बात जो है आरएसएस के संगठन को पच नहीं रही है और अब तो बौद्धों की अर्जी को बिल्कुल खारिज किया जा रहा है कि नहीं कुछ नहीं, अब तो सीधे मंदिर ही बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही हास्यास्पद बात है कि आपने केवल श्रद्धा और केवल आस्था के नाम पर आपने ये तय कर दिया कि यहाँ राम जन्मभूमि है, जबकि अवशेष मिलने के बाद भी आप मानने को तैयार नहीं है कि ये बौद्ध भूमि है। ये काफ़ी हास्यास्पद विषय है। अब देखते हैं कि जो बनते हैं वो इस विषय में क्या बताना चाहते हैं। गुरुद्वारे
बंद है, सब जगह ताला लगा हुआ है। यानी भगवान के मंदिर में भी ताला लगा है और हमारे देश के 33 करोड़ देवता, इस सृष्टि का मालिक भगवान स्वयंभू जो है चुप है, मौन है। तो मैं समझता हूं कोरोना वायरस से कहीं वो भी भयभीत तो नहीं है। अगर वो भयभीत है तो मैं कैसे उसको मानूं कि वो भगवान है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, क्या अदालत में कभी भी रामलला हाजिर हुए? क्या रामलला के नाम से वारंट इशू किया गया? क्या रामलला को नोटिस दिया गया? यदि ऐसा नहीं है तो ये किस तरीके आधार पर उनको वहां यानी वो विराजमान हो गए। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, भारत की धरती को कहीं भी खोदा जाए उसमें बुद्ध निकलता है, बुद्ध का अवशेष निकलता है और कुछ नहीं निकलता है। कृष्ण भूमि है, वो भी बुद्ध भूमि है। भूतेश्वर से लेकर मथुरा में कलेक्ट्री तक 27 भव्य बुद्ध विहार थे, बहुत बड़े बड़े बुद्ध विहार थे। आज खोदा जाए तो वहां बुद्ध विहार निकलेंगे। यहाँ एक प्रश्न है, बुद्ध की मूर्ति को तेलिया बाबा बनाया जा रहा है, बुद्ध की मूर्ति को विष्णु बनाया जा रहा है, बुद्ध की मूर्ति को विकृत किया जा रहा है। और कारण क्या है? हमारे देश का भिक्षु नपुंसक है, हमारे देश का भिक्षु जो है डरपोक है, भयभीत है, क्योंकि उसमें नैतिकता की ताकत नहीं है, उसके अंदर चरित्र नहीं है, उसमें सत्य के प्रति जूझने की हिम्मत नहीं है, वो मौत से डरता है। बुद्ध ने कहा जिसने मौत का साक्षात्कार कर लिया वो जिंदगी में भय मुक्त हो गया, अब उसके सामने कोई भी भय उत्पन्न नहीं कर सकता है। मैं ये कह रहा हूं, एड़ी चोटी का जोर लगा करके हमारे देश का पूरा हिंदू समाज जहर उगल रहा है, बेलगाम घोड़ों की तरह से वो सड़क की अनैतिकता पर दौड़ रहा है, धर्म को अधर्म कह रहा है, भिक्षुओं को गालियां दे रहा है। वो रामदेव जो एक बहुत बड़ा व्यापारी है वो उपदेश दे रहा है, जिनको ये पता नहीं कि योग की परिभाषा क्या है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी इस भारत की धरती पर हिंदू गणराज्य स्थापित करना चाहते हैं, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, उनके बाप के फरिश्ते भी इस देश की धरती पर हिंदू गणराज्य स्थापित नहीं कर सकते। क्योंकि जब ये देश आजाद हुआ, अंग्रेजों से जब एग्रीमेंट हुआ, तब डेमोक्रेसी के आधार पर यह देश आजाद हुआ, लोकतंत्र के आधार पर यह देश आजाद हुआ, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर यह हुआ। मैं पूरे देश के लोगों से यह जानना चाहता हूं, क्या वेदों में कहीं हिंदू शब्द है? क्या पुराणों में कहीं हिंदू शब्द है? कहीं गीता में कहीं हिंदू शब्द है? रामायण में कहीं हिंदू शब्द है? उपनिषद में कहीं हिंदू शब्द है? किसी भी एक जगह कोई भी इस देश का मनीषी, ब्राह्मण, इस देश का नेता, इस देश का कोई भी उच्च कोट का आचार, शंकराचार्य ये बताए हिंदू शब्द आया कहां से? व्हाट इज द मीन्स ऑफ हिंदू? व्हाट इज द डिफरेंस? यानी हिंदूज एंड अदर कम्युनिटीज जो है। मैं ये बताना चाहता हूं, केवल डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को ये सीधा सीधा नहीं बदल सकते, क्योंकि उस समय इनके पास कोई अंबेडकर नहीं था जो भारतीय संविधान की रचना करता। इस समय भी इनके पास कोई ऐसा मनीषी नहीं है जो संविधान को बदल दे। इसलिए ये राम मंदिर जो है, ये राम मंदिर के माध्यम से हिंदू गणराज्य लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए जब 60 वर्ष की कांग्रेस सड़क पर आ सकती है तो इनके फरिश्तों को भी सड़क पर भीख मांगने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े सूफी, यानी हजरत आदम नबी से नीचे जमी के चल बसे, नूह किस्ती मान बल्ला यार वो भी चल बसे, जिनका जमी पे था लश्कर फौजो शिया, दिल के अरमा दिल में रहे यार वो भी चल बसे। आज हम उनके चलने का करते हैं भैया, लोग कल हमसे कहेंगे यार वो भी चल बसे। बड़े बड़े राजा महाराजा, औरंगजेब हुआ या अन्य राजा हुए जो तलवार के बूते पर शासन करना चाहते थे, सिकंदर हो या कोई और हो, मर गए, जमीन पर दफन हो गए, उनकी भी कामना पूरी नहीं हुई। तो ये आरएसएस के लोग, ये बजरंग दल के लोग, ये शिवसेना के लोग और चंद ये इस समय नकाबपोश जो नेता है जो पूरे देश को बेचना चाहते हैं, रेल बेच रहे हैं, ये जो है बैंकों को बेचना चाहते हैं, हवाई अड्डों को इन्होंने बेच दिया, ये सारे मुल्क को बेच करके जब बेच देंगे तो ये व्हाट विल बी, यानी व्हाट विल दे डू ऑन द लैंड ऑफ इंडिया? क्या करेंगे इस देश में? क्या करना चाहते हैं ये? इनका मकसद है एनी हाउ ब्राह्मणी संस्कृति को भारत की धरती पर स्थापित करना। अब वो जमाना नहीं है जब कोई पुष्पित
भिक्षुओं का कत्ल करेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिज्म को स्वीकार करके एक ऐसी यानी शैली, ऐसी फिलॉसफी, ऐसी भाषा, ऐसी वाणी, ऐसा दर्शन लोगों को बीच में दे दिया है। ज्यों-ज्यों लोग डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ेंगे, त्यों-त्यों इस देश में बगावत करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। सच को कहना अगर देशद्रोही की श्रेणी में आता है, ब्राह्मणवाद की सच बात कहना अगर देशद्रोही की श्रेणी में आता है, तो मैं देश के लोगों से कहूंगा मुझे किसी भी चौराहे पर खड़ा करके फांसी लगा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरे मरने के बाद भी मेरे जिस्म का एक एक कण ये बोलेगा ये बुद्ध भूमि है, ये बुद्ध भूमि है, ये बुद्ध भूमि है, ये राम जन्म भूमि नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि राम जन्म भूमि है तो मुझे बताए राम का जन्म कैसे हुआ, वो कौन थे जिन्होंने चावल दिए थे, उन रानियों के संतान किससे पैदा हुई। मुझे लोग ये बताएं क्या गोबर से गोरखनाथ होते हैं, क्या मकड़ी के पेट से मकरध्वज होते हैं, क्या यहाँ यानी घास से आदमी पैदा होता है। अगर पहले होता था तो इस सदी में कहीं न कहीं तो गोबर से कोई बच्चा पैदा होना चाहिए, कहीं न कहीं मकड़ी के पेट में से तो कोई पैदा होना चाहिए। ये झूठे, ये बेईमान, ये बदमाश, ये गुंडे, ये लफंगे इस देश की नैतिकता का तहस-नहस करके फिर से इस देश को गुलाम बनाने की ओर ले जाना चाहते हैं, जो कभी भी संभव नहीं है, कभी भी इनकी भावना पूरी नहीं होगी। बुद्ध ने कहा पहले अपने आप को जीतो, उसके बाद दूसरे की जीतने की बात करो। पूरी दुनिया जानती है कि बुद्ध के आगा महाबोधि बिहार बौद्धों का है। पूरा त्रिपिटक कहता है कि अयोध्या जो है साकेत नगरी के नाम से जानी जाती है। ये कह रहे हैं ये राम मंदिर है, और कह नहीं रहे हैं, उन्होंने उस जगह बाबरी मस्जिद को तोड़ करके राम मंदिर बनाने की शुरुआत कर दी। यहाँ एक प्रश्न है, जब वहां बाबरी मस्जिद थी ही नहीं तो आपने मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा क्यों की? क्या आप उनको खुश करना चाहते हैं? और फिर ये अभी रक्षाबंधन आ रहा है, उसके साथ साथ ईद आ रही है, और ये 27 से फिर यानी 5 तारीख तक लॉकडाउन करेंगे। ये लॉकडाउन का मतलब क्या है? कोई भी आदमी किसी भी प्रकार की सरकार के खिलाफ बगावत नहीं कर सकता है, और वो जो चाह रही है उसे वो करेंगे। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, ये कुछ भी कर ले ये सफल नहीं होंगे। मंदिर बना ले, ठीक है ना, मंदिर बना ले। ये अभी भी किसी ने कहा, मैं कह रहा हूं इस बात को, जितने भी मंदिर है भारत की धरती पर, अगर उनके पुजारियों को वेतन के अलावा जो भी फंड है वहां, अगर पूरा फंड ये सरकार ले ले तो 130 करोड़ लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मंदिर के नाम पे तो भड़काते हैं, ये मजहब के नाम पे तो लड़ाते हैं ना, इसलिए ये नहीं चाहेंगे। आप मुझे बता दीजिए, जिस भगवान को कभी देखा नहीं, जिस भगवान से कभी बातचीत नहीं हुई, जो भगवान कभी आया नहीं, जिस भगवान को पूर्वजों ने नहीं देखा, लोगों के बाप दादों ने नहीं देखा, और ये कह रहे हैं कि वो है, कहाँ है, किस जगह है। और फिर अंत में कहता हूं, जब आदमी ही दुनिया में नहीं रहेगा तो फिर भगवान को मानेगा कौन, इन मंदिरों में जाएगा कौन, इनकी पूजा कौन करेगा, इनको चढ़ावा कौन देगा। तो आवश्यकता मंदिर बनाने की नहीं, आवश्यकता आदमी के जीवन को बनाने की है, आदमी के जीवन को सुखी बनाने की है, लोगों को अच्छी शिक्षा देने की है, लोगों को अच्छी टेक्निकल एजुकेशन देने की है, लोगों की बेरोजगारी की समस्या हल करने की है, लोगों को नौकरी देने की है, नारी को पढ़ाने की, आगे बढ़ाने की है, उसकी नैतिक यानी शिक्षा के माध्यम से उसके चरित्र का निर्माण करने की है। तब जाकर के इस देश का भला होगा।